कल हमारे दाव का तिलक है। आप सभी को हमें विशेष उपहार भेंट करने होंगे। स्मरण रखिएगा, एक मुद्रिका भी नहीं छूटनी चाहिए। सब कुछ एक गठरी में बांधकर आज रात्रि राजभवन के समक्ष पहुंचा दीजिए। ये क्या कह रहे हो कृष्ण तुम? राजकुल का घोर अपमान कर रहे हो। हम बलराम के विवाह के लिए अपनी प्रजा के अमूल्य धन को नहीं ले सकते, कदापि नहीं। नहीं नहीं नैनाश्री, ये मथुरा की प्रजा है, इन्हें अपना ऋण चुकाना आना ही चाहिए। क्यों मथुरा वासियों, अपना वचन नहीं निभाओगे? क्या मेरे उपकार का कोई मोल नहीं? बताइए, क्या मैं कुछ अनुचित कह रहा हूं? ठीक है, हम अपने वचन का पालन करेंगे, सारा धन लाकर दे देंगे, आपका ऋण चुकाएंगे। राधे राधे। शुका, तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। राजकुमारी रुक्मिणी अपने मन की बात कृष्ण से कहना चाहती है, जिसे पढ़कर कृष्ण कदाचित तुरंत उनकी सहायता के लिए आ जाए और बात की गंभीरता को समझे। शुका, तुम्हें इसी क्षण राजकुमारी रुक्मिणी के पास जाकर उनसे पत्र लाना होगा ताकि मैं उसे कृष्ण तक पहुंचा सकूं। जाओ शुका, अपनी राधा के लिए इसी क्षण जाओ। राधे राधे। दाऊ, अभी आप क्रोधित हैं। क्रोध में लिया गया हर एक निर्णय अनुचित होता है दाऊ। मैं जो भी कह रहा हूं वो ध्यान से सुनिए, शांत हो जाइए और समझिए मेरी बात को। इस विवाह में राधा का आना पूर्णतः अनुचित है और यदि ऐसा हुआ तो आपको जीवन भर इस बात का खेद रहेगा। मुझे खेद होगा? मुझे नहीं कान्हा, मुझे तब अधिक खेद होगा जब राधा मेरे विवाह में नहीं होगी। और राधा को तुम चाहे निमंत्रित करो या ना करो, किंतु मेरे विवाह में राधा अवश्य आएगी। और राधा को मैं स्वयं निमंत्रित करने जा रहा हूं अभी। दाऊ, अब बात तो समझिए दाऊ। आप जो कह रहे हैं, आप जो करने जा रहे हैं, आपको अनुमान भी नहीं है ये कितना घातक हो सकता है दाऊ। राधे राधे। तुम्हें राधा ने भेजा है मेरा संदेश ले जाने के लिए? राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। मैं जानती थी राधा मेरी सहायता अवश्य करेगी। धन्यवाद राधा। मैं शीघ्र ही पत्र लिख देती हूँ। मैं अपने हृदय की व्यथा इस पत्र में उतार दूंगी और मुझे विश्वास है कि इसे पढ़कर कृष्ण स्वयं को यहाँ आने से नहीं रोक पाएगा और वो तुरंत मेरी सहायता के लिए यहाँ आएगा। कृष्ण, जिस क्षण मैं तुम्हें ये पत्र लिख रही हूं, मेरी आंखों से बह रहे अश्रु इसे भिगो रहे हैं। एक कन्या को
स्वयं अपना प्रेम प्रकट करने में अत्यंत लज्जा आती है। मैं भी इसी स्थिति में हूं, किंतु मेरे पास और कोई विकल्प शेष नहीं। इसलिए तुम इसे मेरा साहस समझो या दुस्साहस, किंतु मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करती हूँ। रुक्मिणी केवल तुम्हारी है। मैंने तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है कृष्ण, और अपने मन में तुमसे विवाह भी कर लिया है। मैंने अपना सर्वस्व तुम्हें अर्पित कर दिया है कृष्ण। अब मैं किसी और की नहीं हो सकती। कृष्ण, मेरा भाई रुक्मी बलपूर्वक मेरा विवाह अधर्मी और क्रूर शिशुपाल से करवा रहा है। इस अनर्थ को होने से रोको कृष्ण। सबको परास्त करके वीरता के साथ मुझसे क्षत्रिय विवाह करो। मेरे कुल की रीत है कि विवाह से पूर्व होने वाली वधू दर्शन के लिए नगर के बाहर गिरजा देवी के मंदिर जाती है। मैं भी विवाह के वस्त्रों में सज्ज होकर दर्शन के लिए गिरजा देवी के मंदिर जाऊंगी, और वहीं मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी कृष्ण। रुक्मिणी किसी और की नहीं हो सकती। तुम्हें मुझसे विवाह करने आना होगा, आना होगा, आना होगा, आना होगा। कृष्ण, जिस क्षण में तुम्हें ये पत्र लिख रही हूँ, मेरी आंखों से बह रहे अश्रु इसे भिगो रहे हैं, क्योंकि पहले भी मैंने तुम्हें अनेक संदेश भेजे, किंतु तुम नहीं आए। हे नारायण, अश्रु से पूरा संदेश भीग चुका है। कितना रोई होगी रुक्मिणी, कितने कष्ट में होगी वो। मैं अत्यंत दुख में हूँ कृष्ण। मुझे और मेरे पिता महाराज भीष्मक को बंदी बना दिया गया है। हमारी प्रजा युद्ध के कारण बहुत क्षति भुगत रही है, और मैं कृष्ण ये सब देखकर असहाय और दुखी हूँ। मेरे अश्रु है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, और आज तो मेरी सहन शक्ति की सारी सीमाएं लांघ दी गई। आज मुझे बिना मेरी इच्छा के स्पर्श किया गया। सारे राजमहल के सामने मुझे घसीट कर ले जाया गया। मेरे आत्मसम्मान को, नारी सम्मान को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है कृष्ण। किसी ने रुक्मिणी को बिना उसकी इच्छा के स्पर्श किया, उसे घसीट कर। बात अभिमान की नहीं, नारी के सम्मान की है, जिसे ठेस पहुंची है कृष्ण। वो ठेस जो प्राणों को मेरे शरीर से खींच रही है। पता नहीं जब तक तुम्हें ये पत्र मिलेगा तब तक मैं जीवित रहूंगी भी या नहीं। एक नारी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, बात उसकी मृत्यु तक बनाई है, और मैं कुछ नहीं कर पा रही। कृष्ण तक संदेश भी नहीं पहुंचा पा रही, अन्यथा कृष्ण उसकी रक्षा के लिए अवश्य जाता।
मेरी बात कभी नहीं टालता वो। भीतर आइए। अच्छा हुआ दाऊ आप आ गए। मुझे तो आना ही था ना राधा। अपनी प्यारी राधा को अपने विवाह का निमंत्रण जो देना था, लो। दाऊ, मैं आपके विवाह को लेकर अति उत्सुक हूँ, किंतु मेरे मन की दुविधा मेरे मुख पर प्रसन्नता आने ही नहीं दे रही। विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी बहुत बड़े संकट में है। उन्होंने कृष्ण की सहायता के लिए उसे अनेकों पत्र भी भेजे, किंतु कदाचित वो पत्र कृष्ण तक पहुंचे ही नहीं। नहीं राधा, ऐसा नहीं। कान्हा तक वो पत्र पहुंचे। कान्हा, ये राज चिन्ह वाला पत्र किसका है? ये विदर्भ राज भीष्म का पत्र है। अभी तो उसने वो पत्र पढ़े भी हैं, किंतु उसने मुझसे कहा कि अभी कुछ नहीं कर सकते थे। अभी वो अध्याय पूर्ण रूप से आरंभ नहीं हुआ। अर्थात उसने सभी पत्र पढ़े थे और मेरे आग्रह करने के बाद भी उसने इतना महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया। वहां उस कन्या का नारी सम्मान आहत हुआ, बिना उसकी इच्छा के उसे घसीट कर ले जाया गया। ये सब होता ही नहीं यदि कृष्ण उसकी सहायता के लिए जाता तो। किंतु राधा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मथुरा के इस युद्ध में होने के कारण से वो... नहीं दाऊ, समस्त मथुरा जानती है कि आपने अकेले जरासंध को परास्त किया है और आप अकेले पर्याप्त थे मथुरा की रक्षा के लिए। कृष्ण ये जानने के बाद भी रुक्मिणी की रक्षा के लिए नहीं गया। यदि कृष्ण चाहता वो रुक्मिणी की सहायता के लिए जा सकता था, किंतु वो नहीं गया। ये पत्र आप कृष्ण को दे देना और उससे कहिएगा कि इसमें जो भी लिखा है वो सब पढ़े और जो रुक्मिणी चाहती है उसे तुरंत कर। इस पत्र में लिखा एक एक शब्द केवल रुक्मिणी के दुख का नहीं, मेरे आहत मन का भी प्रतीक। कह दीजिए कृष्ण से दाऊ, यदि राधा से कभी उसने प्रेम किया है, यदि मेरी इच्छाएं उसके लिए महत्व रखती हैं, यदि राधा के अश्रुओं का कोई मोल है उसके मन में, तो तुरंत जाकर रुक्मिणी को उसके दुख से मुक्त कर दे।